सभी प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सबका मैं स्वागत और वेलकम करती हूँ। अब प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनाते समय हम इन बातों को रखते हैं आपके सम्मुख, जो प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने वचन के द्वारा कहा है। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं और न दास अपने स्वामी से। मत्ती 10:24 में कहा गया है कि चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और न दास अपने स्वामी से। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा कहते हैं कि यीशु मसीह गुरु हैं और उसके बाद जितने लोग उनके साथ जुड़े और उनके कामों को किया और जैसा उन्होंने सिखाया वैसा ही चेलों ने किया, तो वो उनके चेले बने। क्योंकि यीशु मसीह ने बहुत से मृतकों को जिलाया और कई मृतकों को जिलाया, बहुत रोगियों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, हर तरह की बीमारियों से छुटकारा दिया। जब वो क्रूस पे नहीं चढ़ाए गए थे उससे पहले ही उन्होंने इन सारे भले और अच्छे कामों को कर दिया था। उसके बाद उन्होंने यही सारे काम अपने चेलों को भी सिखाया था और अपने चेलों को सारी बातें उन्होंने कही थी। तो चेलों को हर एक बातें उनकी याद दी और चेलों ने जैसा यीशु मसीह ने किया था वैसा ही वो लोगों ने भी उनके साथ लोगों के साथ भलाई का काम किया, उनकी बीमारियों को चंगा किया, उनको छुटकारा दिया रोगों से और दुष्ट आत्माओं से, कोढ़ से, बीमारियों से, हर तरह से छुटकारा दिया। तो वो यीशु मसीह के चेले कहलाए। तो यीशु मसीह ने कहा कि गुरु से बड़ा चेला नहीं होता है। सब तो कहेंगे कि दुनिया के लोग तो यही कहते हैं गुरु बड़ा है फिर चेला भी बड़ा हो जाएगा, लेकिन यीशु मसीह गुरु हैं और सबसे बड़े हैं। उनके नीचे जो है वो सब चेले हैं। वही चेले हैं जो यीशु मसीह के जैसे काम करते हैं और यीशु मसीह के जैसे बताए रास्तों पे चलते हैं। वो अन्य सामाजिक रीतियों, रिवाजों और कुरीतियों के अनुसार नहीं चलते, बल्कि यीशु मसीह के अनुसार प्रेम का संदेश देते हुए चलते हैं और अपने कामों को, भले भले कामों को, स्वस्थ करने के कामों को करते रहते हैं। इसीलिए वो चेले ठहरे हैं। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्यों ना कहेंगे। जैसा कि यीशु मसीह का वचन कहता है कि चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्या कुछ ना कहेंगे। यीशु मसीह जब एक दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे तो लोगों की समझ क्या कहिए। ये कहते हैं कि ये यीशु मसीह के अंदर दुष्ट आत्मा है जिसके कारण वो इन दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। जो वहाँ के शास्त्री और फरीसी थे, यरूशलेम वासी, उन्होंने इन बातों को कहा था। एक बार इन बातों को कहा था यीशु मसीह के सम्मुख। तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को यही बात समझाई कि उन्होंने घर के स्वामी को, यदि एक घर है उसमें घर का जो मालिक है, मुखिया है, उसको यदि उन्होंने शैतान कहा है तो वो घर के बाकी सदस्यों को क्या कुछ ना कहेंगे। इसलिए गुरु जब यीशु मसीह हैं और उसके बाद जो जितने भी चेले बनते हैं उनके साथ लोग बहुत सी बुराइयां करते हैं। कोई भी बुराइयां छिपी हुई नहीं है और ना कोई बुराइयां दोबारा कहने के योग्य है, क्योंकि सारा संसार जानता है कि चेलों के साथ आज संसार में क्या हो रहा है। चेले तो भले काम करते हैं लेकिन उनके साथ विरोध होता है और जब वो सुसमाचार सुनाने जाते हैं बहुत से लोग उन्हें भला बुरा कहते हैं, कुछ सुनते हैं और कुछ नकार देते हैं। और लेकिन जिन्होंने यीशु मसीह के वचन को सुन लिया, अपने ऊपर चंगाई को पा लिया और उन्होंने यीशु मसीह पे विश्वास कर लिया, तो उन्होंने अपने जीवन को बचा लिया है। यही संदेश चेले देते हैं। सो उनसे मत डरना, क्योंकि कुछ ढपा नहीं जो खोला न जाएगा और न कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। यीशु मसीह अपने वचन में
आगे बताते हैं चेलों से कहते हुए कि ऐसे लोगों से तुम मत डरना, क्योंकि कुछ छुपा नहीं जो खोला न जाएगा और न कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। इंसान अपनी ज़िंदगी को काटता रहता है और बहुत सारी गलतियाँ होती रहती हैं, बहुत सा धोखा होता है, ज़िंदगी में कुछ अच्छा होता है, बुरा होता है। लोग सोचते हैं हम छिपा लेंगे, लेकिन यीशु मसीह का वचन साफ साफ कहता है कि देखो ऐसे लोगों से तुम मत डरना, क्योंकि कुछ भी ढका नहीं है जो खोला नहीं जाएगा और कुछ छिपा नहीं है जो जाना ना जाएगा। ऐसी कोई भी बात नहीं है जो ओपन नहीं होगी। हर एक बात जो तुम्हारी ज़िंदगी में घटी है, गुजरी है, जिसे तुम जानते हो, जिसे तुमने सहा है, जिसे तुमने फेस किया है, वो बातों को तो मनुष्य सोचता है कि हम छिपा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बातें कुछ भी छिपी नहीं रहेंगी, सब खुल जाएंगी। लेकिन वचन यही कहता है, आपको तसल्ली देते हुए, आपको समझाते हुए कि देखो ऐसे लोगों से ना डरना। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको ढेर सारी आशीष और बरकत दे। आमीन।